गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेमेस्टर 2 के लिए पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम में यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग करिकुलम। इसके अंतर्गत हमने कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ करिकुलम, डिफरेंसेस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, टाइप्स, सेंटर्ड टीचर, सेंटर्ड लर्नर, सेंटर्ड लर्निंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी सेंटर्ड हिडन मेथड्स एंड कंपोनेंट्स और रिलेटिव। इसके अंतर्गत आता है एक्टिविटी सेंटर और एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम किसी भी क्रिया या कार्य के आधार पर होता है, मतलब जो उसका बेस होता है वो उसका क्रिया होता है, उसकी एक्टिविटी होती है। इसके अंतर्गत क्लासरूम का कोई भी जो वर्क होता है कक्षा के लिए, क्लासरूम के लिए, वो जब भी हम चूज़ करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस आधार पर हम करिकुलम का डिवीज़न करते हैं। और ये करिकुलम स्कूल्स में या हायर स्कूल्स में यूज़ होता है और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ता है। इतनी सारी करिकुलम्स होते हैं, इतने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं कि लाइफ में ये बिल्कुल निश्चित है, स्वतः है कि उसका उपयोग भविष्य में उपयोग किया जाता है। तभी तो आदमी बचपन से किए हुए कार्य को भविष्य में करने के लिए बहुत स्वतः, बहुत इजी होता है, बहुत सहज होता है। यह पाठ्यक्रम परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके सूत्रपात प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री क्रिस्टोलॉजी तथा रूसो थे, किंतु इसके वास्तविक प्रवर्तक अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डीवी थे। जॉन डीवी ने जो शिक्षा योजना बनाई है, प्रयोगात्मक विद्यालय, लेबोरेटरी स्कूल, इसके अंतर्गत उसने विषय पर आधारित सब्जेक्ट्स को, जो विषय पर आधारित सब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसके स्थान पर बालक करना चाहिए। तो उसके स्थान पर बालकों को 4 प्रवृत्तियों में विभक्त किया गया है। वो चारों प्रवृत्तियाँ क्या हैं? सोशल, क्रिएटिव, इन्वेंटिव और एक्सप्रेसिव और आर्टिस्ट। सन 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इस दिशा में विशेष योजना बनाई, प्रारंभ किया। इस प्रयास को H.G. कोसवेल ने नेतृत्व किया था, स्टार्ट किया था। एंड द फोर्थ वन इज एक्सप्रेसिव और आर्टिस्ट। सन 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस दिशा में विशेष प्रयास प्रारंभ किया था। इस प्रयास को H.G. कोसवेल ने नेतृत्व में हुआ था। इसने हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित 5 जीवन क्षेत्र, 5 फैक्टर्स जो होते हैं: आत्मरक्षा, जीवन सुरक्षा, वंश वृद्धि एवं शिशु पालन, सामाजिक एवं राजनीतिक अवकाश का उपयोग से प्रेरणा लेकर जीवन के क्षेत्रों में चयन किया था। मतलब ये जो 5 फैक्टर्स हैं, इसको लेकर आदमी करिकुलम बनाता है, या जिन्होंने भी स्टार्ट किया, इन्हीं 5 दिशाओं को 5 क्षेत्रों में देखकर उस पर चयन करके, उस पर इन्वेंशन करके, रिसर्च करके, ये सारी चीज़ सोच विचार के इन 5 पहलुओं पर ध्यान देकर उन्होंने करिकुलम को तैयार किया। इसका ये मतलब होता है कि ये 5 चीज़ें लाइफ में हर किसी को, हर किसी के साथ होनी होती है। तो जब तक हम बेसिक किसी का नहीं जानेंगे, बेस नहीं जानेंगे, हम आगे किस तरीके से प्रशस्त करेंगे, हमारा मार्ग क्या होगा, हमको पता नहीं होगा। इसलिए उन्होंने करिकुलम के माध्यम से इन सब चीज़ों को हमारे एक करिकुलम में डाल दिया कि बच्चे उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और सिर्फ उसी स्कूलिंग के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे लॉन्ग लाइफ उनको उन 5 चीज़ से उनका जीवन कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। अब आते हैं कि वे इस प्रकार है। नंबर 1 है जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा। नंबर 2 जीवन वृत्ति की प्राप्ति। नंबर 3 परिवार की व्यवस्था। नंबर 4 धार्मिक भावनाओं की अभिवृद्धि। नंबर 5 सौंदर्य इच्छा की संतुष्टि। नंबर 6 शिक्षा प्राप्ति तथा विकास। नंबर 7 सामाजिक तथा नागरिक जीवन में सहयोग। नंबर 8
मनोरंजन के साधन, एंड नंबर 9 भारतीय स्थितियों में सुधार और पर्यावरण में सुधार। तो इन सारे चीज़ों को, ये 10 पॉइंट्स को अगर आप अपने करिकुलम में या हम अपने करिकुलम में डाल लेते हैं और उसके ऊपर एक्टिविटी करना, कार्य करना शुरू करते हैं, तो ये सारी चीज़ें शुरू से लेकर अंत तक हमारे पूरे होल लाइफ के लिए यूटिलाइज होता है। तो इनके कहने का मतलब है कि जब ये सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में उतार लेंगे तो स्वतः ही आप उसके लिए काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।